नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल यूनिक स्टडी लवर पर। दोस्तों, मैं यूनिक एस दुबे आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी लवर पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारत का संविधान अन्य सभी देशों के संविधान से बिल्कुल विस्तृत और भिन्न है। भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग सभी एग्जाम जैसे यूपीएससी, एनडीए, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, एसएससी, लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं आपको आज सॉल्व करवाऊंगा। चलिए जानते हैं भारतीय संविधान की रूपरेखा। हमारे भारत के संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया था। चलिए सोल्व करते हैं एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अक्सर हम फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स उनके लगभग गलत आंसर देकर आते हैं क्योंकि उन्हें संविधान के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होती है। इसलिए हम अपनी आने वाली नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का हम रॉन्ग आंसर ना देकर आए, इसके लिए हमें संविधान के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए मैं लेकर आया हूँ आपके सामने 25 जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट हैं और सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग प्रॉब्लम हो गई है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 21 दिसंबर 1946। इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत का संविधान लिखने वाली सभा में कुल 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। महिला सदस्यों की यहाँ पर संख्या हम देखें तो 12 थी। और हमारा संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हाथों से लिखा गया था, उसके बाद कैलीग्राफ किया गया था और इसमें कोई टाइपिंग या प्रिंटिंग भी नहीं की गई थी। तो हमारा सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है डॉक्टर BN राव, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। प्रमुख अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। और प्रमुख अध्यक्ष है संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन भारत के राज्यों की सभाओं द्वारा किया गया था, जिसके प्रमुख सदस्य कौन कौन थे कि जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा सही है ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है BN राव, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए इनकी बड़ी भूमिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए उनको भारतीय संविधान का निर्माता भी माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही है, भीमराव अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था?
ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था, बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रूप में निर्वाचित हुए थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949 या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। संविधान सभा को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ था। इस दिन 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में भी घोषित किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्ण रूप से लागू हुआ था? अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था और हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब गणतंत्र बना? इसका भी यही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बन गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी प्रस्तावना या ऑप्शन डी संशोधन की प्रक्रिया। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रस्तावना। भारतीय संविधान को प्रस्तावना उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन सी प्रस्तावना। अब प्रस्तावना क्या होता है? संविधान के उद्देश्यों को उनसे पहले एक उद्देशिका प्रस्तुत की जाती है। भारतीय संविधान के उद्देशिका ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित और विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उद्देशिका संविधान का सार मानी जाती है, उसके लक्ष्य को प्रकट करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 या ऑप्शन डी 22 जुलाई 1950। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था और भारत के पहले राष्ट्रपति को भी 26 जनवरी 1950 के दिन चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। पहले 7 मूल अधिकार थे, लेकिन संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। और यह मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान के संशोधन से हटा दिया गया है? फ्रेंड्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा 44वें संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लिया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 44वें संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में से मूल अधिकार को हटा दिया गया है, जो संपत्ति का अधिकार है और अमेरिका के द्वारा लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी अ एवं ब दोनों, या ऑप्शन डी संसद। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए बी और दोनों, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के रक्षक माने गए हैं और उन्हें रक्षक कहा जाता है। संविधान सभा में यह प्रस्ताव रखा गया कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वह संविधान रक्षक है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भी रक्षक है। वह संसद द्वारा निर्मित ऐसी प्रत्येक विधि को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध हो। इस प्रकार संविधान की प्रभुत्ता सर्वोच्च की रक्षा करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के रक्षक कहे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार माना गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 22। का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। राज्य 6 से 14 वर्ष के वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये 86वें संशोधन 2002 द्वारा पारित किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट शासन की वह संकल्पना है जिसे राज्य नागरिकों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। अब कल्याणकारी अवसर की समानता, धन संपत्ति के समान विलक्षण तथा जो लोग अच्छे जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वयं जुटा पाने में असमर्थ है, उनकी सहायता करने जैसे सिद्धांतों पर यह आधारित है। यह अवधारणा लोक कल्याणकारी राज्य की आधारित है, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व में निहित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह क्या निर्देश देता है कि ऑप्शन ए समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, ऑप्शन बी पर्यावरण की रक्षा करे, ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों का संगठन करे या लोक कल्याण
कारी राज्यों की स्थापना करे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। भारत के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40वें में यह निर्देश दिया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो। यानी कि राज्य सरकार ग्राम सभा को विभिन्न शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करता है। इसलिए संविधान का अनुच्छेद 40वां राज्य को निर्देश देता है कि ग्राम पंचायत का संगठन करे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी चीन। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए रूस देश से संविधान लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 13। 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। मूल कर्तव्य प्रारंभ में 10 थे, लेकिन 86वें संशोधन द्वारा इनकी संख्या 11 तक बढ़ा दी गई है, जिसमें माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया है कि उनके बच्चे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे या वार्ड शिक्षा का आवश्यक प्रदान करें। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? ऑप्शन ए कर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी कृपलानी समिति, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति या ऑप्शन डी देवराज अर्थ समिति। फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। संविधान में मूल कर्तव्यों की स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है। इसके लिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। ऑप्शन सी राष्ट्रपति। भारतीय संघ की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका माना गया है। लेकिन भारतीय संघ की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है, इसलिए राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका और प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका माना गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों एवं राज्यसभाओं की विधानसभा एवं विधान परिषदों में के निर्वाचित। ऑप्शन सी है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों का माना गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की हो गई है, 5 वर्ष की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन ए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, और ऑप्शन बी एकल संक्रमणीय, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष मतदान या ऑप्शन डी ये सभी। हमारे आंसर मालूम ही नहीं। डी हमारा बिल्कुल सही है, ये सभी। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान विधि अपनाई जाती है। हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका अनूठा है। एक तरह से इसे आप सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक तरीका भी मान सकते हैं या कह सकते हैं। यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है और इसके प्रतिनिधित्व अनुपातिक होते हैं और 55 सांसदों को राज्य विधानसभाओं में वोट देने की अनुमति दी जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति है। ऑप्शन ए बीबी गिरे, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सही है नीलम संजीव रेड्डी, जो भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, जो भारत के 6ठे राष्ट्रपति हैं और 25 जुलाई 1977 को इन्होंने अपना पद संभाला था, जिसमें पहली बार इन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा था राष्ट्रपति का, जिसमें पहली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन दूसरी बार वह निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, नीलम संजीव रेड्डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध रूप से भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी एसएससी में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद के किसी सदन द्वारा या ऑप्शन डी किसी के द्वारा नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, संसद की किसी सदन द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया या आरोप लगाया जा सकता है। अब महाभियोग क्या होता है? महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124 और 217 और 218 में शामिल किया गया है या देखने को मिलता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गए हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति का महाभियोग आरोप संसद द्वारा लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी थल सेना अध्यक्ष या ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का अध्यक्ष सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। चलिए फ्रेंड्स, आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और ये 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसे आप एग्ज़ाम देने के पूर्व पढ़ेंगे तो निश्चित है कि एक न एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है और ये पार्ट 1 था। जल्द ही मैं पार्ट 2 अपलोड करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।